कर्मचारियों के कार्य में लापरवाही की खबरें तो आपने बहुत देखी और सुनी होगी, लेकिन हम आपको सरगुजा जिले के 55 वर्षीय एक ऐसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मगदली तिर्की की दिखाने जा रहे हैं। वो अनवरत 15 सालों से ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों में 6 किलोमीटर पैदल चलकर तमाम मुश्किलें और जंगली जानवरों के बीच ग्रामीण को संजीवनी पहुंचाने का काम कर रही हैं, जो सरगुजा जिले के ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मिसाल बन गई है। ये रिपोर्ट देखिए। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जज्बे को सलाम। ग्रामीणों को संजीवनी पहुंचाने में मदद। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों से जाकर करती है मदद। छत्तीसगढ़ के लिए मिसाल बनी एएनएम मगदली तिर्की। सरगुजा जिले में सीतापुर ब्लॉक के सूर गांव में पहाड़ी पर बसी महुआ बथान एक छोटी सी बस्ती है, जिसमें लगभग 50 से 55 कोरवा परिवार रहते हैं। इस पहाड़ पर जाने के लिए ना तो कोई रास्ता है और ना ही कोई साधन। पहाड़ी पर बसे ग्रामीणों का कहना है कि महुआ बथान पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की घनघोर जंगल और कठिन पहाड़ी चढ़कर पहुंचना पड़ता है, जिसमें जंगली जानवरों का हमेशा खतरा बना रहता है। लेकिन लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने का जज्बा ही कहेंगे, जिससे एएनएम मगदली तिर्की इन सभी खतरों के बीच सप्ताह में 2 दिन 6 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई चढ़कर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचा रही है। इनके जज्बे को देखकर वहां के ग्रामीण भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। मैडम आता है सूर्य के लिए, यहाँ दुख सुख के लिए आता है मैडम। सब बच्चों के लिए दलिया देता है, रोटी देता है, दवा दवाई सब देता है, गोली जल देता है। वहीं सप्ताह में 2 दिन हर मंगलवार और गुरुवार को सुबह 8 बजे अपने सहयोगी साथी आरएचओ सुनील दास के साथ रवाना होकर दुर्गम पहाड़ियों के रास्ते चढ़कर महुआ बथान पहुंचती है। पहुंचने के साथ वहां के ग्रामीणों का रूटीन चेकअप कर जरूरी मेडिकल सुविधाओं मुहैया कराती है। साथ ही साथ मौसमी बीमारी, बुखार, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियों से बचने जागरूक करती है। एएनएम कहती है कि विगत 15 सालों से हर मौसम में अनवरत महुआ बथान पहुंचकर यहां लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हूं। यहाँ पे मैं सप्ताह में 2 बार सब चढ़ती हूँ और यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं देती हूँ और स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं और जितना भी बीमारी सब होते हैं उनको सबको मैं यहाँ पर देख रेख करती हूँ। दुर्गम तो है सर, डर लगता है, क्या करें। पहाड़ अब आगे पीछे दायां बायां तो कितना बड़ा बड़ा पहाड़ पत्थर है, फिर भी पहुँच विहीन है, कोरवा लोग हैं, इसलिए आना पड़ता है सर। दो बार आते हैं सप्ताह में। कभी तो जरूरत पड़ा तो जब कभी भी आ जाते हैं, यहाँ तबीयत सब खराब रहता है। वहीं जिले के कलेक्टर ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम मगदली तिर्की के कार्यों की तारीफ करते नहीं थक रहे। उनका कहना है कि सीतापुर ब्लॉक में कई ऐसे पहुंच विहीन क्षेत्र हैं, जहां के पदस्थ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एएनएम मगदली तिर्की प्रेरणा स्रोत है। हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि जो हमारे जिले का एक अत्यंत ही दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र में बसा हुआ गांव है, वहां पर मगदली तिर्की नाम की एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जो बहुत कठिन परिस्थितियों में वहाँ जाती है, नियमित रूप से अपनी सेवाएं देती है। न केवल वर्तमान समय में दे रही है, बल्कि जिस समय लॉकडाउन था उसमें भी दे रही है। ऐसे लोग बल्कि हमारे लिए, पूरे स्वास्थ्य विभाग के लिए, प्रशासन के लिए गौरव की बात है। मौसमी बीमारियों के इलाज के लिए प्रशासन की ओर से गांव-गांव में रूटीन चेकअप का अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिस तरह से एएनएम मगदली तिर्की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर पैदल सफर तय करती हैं, वो तमाम मुश्किलें उठाकर भी ग्रामीणों को संजीवनी पहुंचाने का काम कर रही हैं। इनसे उन तमाम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है, जो अपने कर्तव्य से भागते हैं। बहरहाल 55 वर्षीय एएनएम मगदली तिर्की के जज्बे को सलाम, जो ईमानदारी अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। तो चलिए बात करते हैं जल तांडव को लेकर। धारचूला में हो रहे अवैध खनन के कारण बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी हुई है।
2013 की आपदा के बाद भी प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते अवैध खनन करने वालों को किसी का डर नहीं है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सख्ती से कार्रवाई करें। ये रिपोर्ट देखिए। काली नदी और धौली नदी में बंद नहीं हुआ अवैध खनन। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी चल रहा अवैध खनन। जनप्रतिनिधियों ने अवैध खनन पर जताई आपत्ति। बलवा कोट, कालिका, धारचूला में चल रहा अवैध खनन का खेल। सीमांत क्षेत्र धारचूला में काली नदी और धौली नदी के किनारे चल रहे अवैध खनन को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली बलवा कोट निवासी की जनहित याचिका पर न्यायालय द्वारा डीएम पिथौरागढ़ से जवाब तलब किया गया था, जिसमें सरकार के द्वारा आश्वस्त किया गया था कि 30 जून के बाद रिवर ट्रेनिंग तथा अवैध खनन का कार्य काली नदी के किनारे नहीं होगा, जिसके बाद हाईकोर्ट के द्वारा दायर जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया गया था। 29 जून के आदेशों के बाद भी बलवा कोट में मसानी मंदिर के पास, कालिका में घ्योचा बैंड, धारचूला में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल के पास मिनी स्टेडियम तथा एलागांट शिरकिला में डैम साइट में अवैध खनन का खेल जारी है। लगातार बढ़ रहे काली के जलस्तर के बीच बेखौफ खनन का कार्य चलने से जनप्रतिनिधियों तथा स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। साथ ही अवैध खनन करने वाले नदी के किनारे अवैध भंडारण भी कर रहे हैं। प्रशासन इस पर मौन है। धारचूला में हो रहे अवैध खनन के कारण बड़ी दुर्घटनाओं की संभावना बनी हुई है। 2013 की आपदा के बाद भी प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते अवैध खनन करने वालों को किसी का डर नहीं है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सख्ती से कार्रवाई करे। उनके बाद काली नदी के किनारे कोई खनन नहीं होगा, चाहे वो वैध हो चाहे अवैध हो। और इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि लगातार छोटे छोटे स्तर पर जैसे बलवा कोट है, कालिका है, धारचूला के नदी तट के किनारे है और चिरकिला में छोटे छोटे स्तर पर लगातार अवैध खनन जारी है। मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि अवैध खनन बंद करे और जो हाईकोर्ट के आदेश है उसका अनुपालन करे। सीमांत धारचूला में नदी किनारे खुलेआम खनन का कार्य चल रहा है, वहीं प्रशासन अनभिज्ञ बना हुआ है। ऐसी स्थिति में अवैध खनन करने वालों के हौसले बुलंद है और प्रशासन को भी नहीं पूछ रहे हैं। खुलेआम गाड़ियों से माल बेचा जा रहा है। अवैध खनन की जहाँ तक बात है तो काली नदी में कहीं पर भी अवैध खनन नहीं होता है। मुख्य रूप से जो है ये महिलाओं के द्वारा जो है छोटे छोटे कट्टों में नदी में जाकर के निकाला जाता है और जब हम लोग धर पकड़ के लिए जाते हैं तो ये नदी पार करके उस पार चली जाती हैं और चूंकि महिला रहती हैं इसलिए हम लोग ज़्यादा कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब हम लोगों ने एक चीज़ ये निकाला है कि अब इनकी फोटोग्राफी करेंगे और उसके बाद पहचान में आई हुई महिलाओं के ऊपर हम जुर्माना डालेंगे। बहरहाल खनन को लेकर लगातार सख्ती नजर आ रही थी, लेकिन धौल नदी और काली नदी में हो रहे अवैध खनन को लेकर प्रशासन मौन क्यों है, यही सबसे बड़ा सवाल है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो इसी के साथ खबर 1 बजे में